रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। धूमधाम से निकली कलश यात्रा, हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। बेगमगंज मालवा माटी के भरत पुत्र संत श्री कमल किशोर नागर के सुपुत्र संत श्री प्रभु नागर के मुखारबिंद से गुरुवार से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ प्रारंभ हुआ, जिसके पूर्व नगर में भव्य कलश यात्रा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक रामपाल सिंह एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र पटेल रहे शामिल। श्रीमद् भागवत कथा को लेकर कथा आयोजक संतोष राय हरिकेश राय के स्वर्गीय माता पिता की स्मृति में कथा आयोजित की जा रही है। गुरुवार को कथा के पूर्व नगर में बजरिया मंदिर से सुबह 9 बजे ब्राह्मण एवं हजारों लोगों की उपस्थिति में पूजा अर्चना के उपरांत भव्य कलश शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। कलश यात्रा में ढोल नगाड़े डीजे की धुन पर युवा नाचते गाते चल रहे थे, तो उनके पीछे अखाड़ों के युवा कर्तव्य दिखाते हुए झेलम बजाते हुए चल रहे थे, जिसके पीछे राधा कृष्ण की झांकी थी, जिसमें राधा कृष्ण नाचते गाते हुए और कृष्ण की लीलाएं दिखाते हुए चल रहे थे, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र थी। जिसके पीछे भजन मंडलियां भी थीं, जो भगवान के भजन एवं कीर्तन कर रहे थे, जिसके उपरांत मुख्य यजमान संतोष राय एवं हरिकेश राय श्रीमद् भागवत गीता को अपने सर पर रखकर चल रहे थे, जिनके पीछे सैकड़ों महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर नंगे पैर चल रही थीं। भव्य कलश यात्रा बजरिया मंदिर से प्रारंभ होते हुए सर्वप्रथम हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष संजय राय ने अपने निवास पर व्यासपीठ की पूजा अर्चना की, जिसके उपरांत पार्षद संदीप विश्वकर्मा, अजय जैन पार्षद, एचपी पब्लिक स्कूल के अंकुर श्रीवास्तव, नगर पालिका के अध्यक्ष एवं समस्त पार्षदों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। इसके बाद पूर्व विधायक एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र पटेल ने साथियों सहित निवास पर पुष्प बरसाकर, जमीन पर फूलों से सजाकर एवं व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। बस स्टैंड पर लोधी क्षत्रिय महासभा, ब्लॉक के सामने आम आदमी पार्टी और ब्राह्मण महासभा एवं हरि साहू उत्कृष्ट विद्यालय गेट पर क्षेत्रीय विधायक ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत, नगर पालिका अध्यक्ष संदीप लोधी आदि सहित सैकड़ों स्थानों पर लोगों ने फूल बरसाकर कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया। जिसके उपरांत कलश यात्रा उत्कृष्ट विद्यालय के विशाल पंडाल में पहुंची, जहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद संत श्री प्रभु नागर जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन किया गया। हम आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। यह भागवत की कथा भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। यह अवसर संतोष राय जी के परिवार को मिला है, जिसमें श्रीमद् भागवत काव्य आयोजन करवा पा रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा भगवान की प्राप्ति करने वाली है। यह कथा मृत्यु के भय को दूर करके भगवान की ओर आगे बढ़ाती है और भक्ति के साथ साथ हमारे ज्ञान वैराग्य को बल देती है। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन का एक ऐसा आयोजन है, जिसमें 7 सोपान हैं, जिनके माध्यम से एक एक करके हम प्रत्येक सोपान पर बढ़ते जाते हैं। अंत में अपने जीवन का लक्ष्य जान जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में भक्तों की ऐसी दिव्य कथाएं हैं, जिनको सुनकर हृदय में भक्ति का उदय होता है और साथ ही साथ मनुष्य के जीवन में सुधार होता है। वह मनुष्य अपने जीवन तक तभी पूर्ण कर सकता है जब वह भगवान की भक्ति करेगा। कथा सुनने से ही कल्याण नहीं होगा, इस पर चिंतन करना आवश्यक है। जितनी भी अच्छी बातें हैं वह संसार में लिखी जा चुकी हैं, अब केवल बचा है उनको पालन करना। कथा हजारों श्रद्धालु पहले ही दिन उपस्थित हुए, जिससे पंडाल भरा रहा। कथाओं को सुनकर आनंदित हुए और लोग बाग भाव विभोर हो गए। महिलाओं से बी न्यूज अपील करता है कि महिलाएं घर से निकलें तो सिर्फ पानी की बोतल लेकर जाएं। सोने का हार, मंगलसूत्र, सोने की चेन, सोने की अंगूठी हाथ में ना पहने, कड़े ना पहने बिल्कुल भी, क्योंकि मौका परस्त लोग सिर्फ ताक में रहते हैं कब मौका मिले और हाथ साफ करें। इसलिए सजग रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें। धन्यवाद।
रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट।